श्यामनगर की एक टूटी झोपड़ी में रहती थी मीरा और उसकी 8 साल की बेटी गुड़िया। मीरा लोगों के घरों में काम करती थी। सुबह 5 बजे उठना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, फिर कॉलोनी में झाड़ू पोछा, यही उसकी जिंदगी थी। गुड़िया पढ़ने में बहुत तेज थी। वो अक्सर कहती, माँ मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मीरा मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखों में छुपे दर्द को कोई नहीं देख पाता। मीरा जिस घर में काम करती थी वो घर था राधिका का। राधिका शहर की जानी मानी बिजनेस वुमन थी। उनका बेटा आरव महंगे स्कूल में पढ़ता था। घर में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। 50 किलो हर्बल गुलाल, इंपोर्टेड पिचकारियां, डीजे बुक, कैटरिंग का ऑर्डर और इंस्टाग्राम रील्स की प्लानिंग। राधिका ने मीरा से कहा, सुनो इस बार होली बहुत ग्रैंड होगी, सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मीरा चुपचाप जी मालकिन कहकर काम में लग गई। उस दिन गुड़िया भी मां के साथ आई थी। कोने में बैठी वो रंगों की थालियां देख रही थी। धीरे से उसने पूछा, मां हमें भी थोड़े से रंग मिल सकते हैं क्या? मीरा घबरा गई। तभी आरव वहां आया और बोला, ये हमारे रंग हैं, तुम लोग छू भी मत लेना। राधिका ने भी सख्त आवाज में कहा, मीरा बच्चों को समझाओ, ये चीजें महंगी हैं। गुड़िया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। रात को मीरा घर लौटी। उसने चूल्हे के पास बैठकर आटे में हल्दी मिलाई। एक कटोरी में चुकंदर उबालकर उसका पानी अलग किया। नीम के पत्ते सुखाकर पीसे और बोली, देख गुड़िया, हमारी होली सबसे अलग होगी। ये रंग खुद मां ने बनाए हैं। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। मां ये तो नेचुरल कलर्स हैं। मीरा हंस पड़ी, हाँ और ये प्यार वाले भी हैं। होली की सुबह सूर्य विहार में डीजे गूंज रहा था। फोम मशीन चल रही थी। राधिका लाइव वीडियो बना रही थी। उधर श्यामनगर में मीरा और गुड़िया एक दूसरे को हल्दी वाला रंग लगा रहे थे। होली है, उनकी हंसी सच्ची थी। आरव अपने दोस्तों के साथ बस्ती की तरफ आ गया। उन्हें लगा चलो मजा करेंगे। उन्होंने गुड़िया पर गहरा केमिकल वाला रंग फेंक दिया। कुछ ही देर में गुड़िया के चेहरे पर जलन शुरू हो गई। त्वचा लाल पड़ गई। मीरा घबरा गई, मेरी बच्ची। वो गुड़िया को लेकर सरकारी अस्पताल भागी। डॉक्टर ने कहा, यह सस्ता केमिकल कलर है, त्वचा जल गई है, सावधान रहना चाहिए था। उधर आरव के घर भी हंगामा मच गया। आरव की आंखों में भी वही रंग चला गया था। उसे भी जलन हो रही थी। राधिका पहली बार डर गई। उसे याद आया, मीरा अपनी बेटी के लिए घर पर रंग बना रही थी। अस्पताल के बाहर दोनों परिवार आमने सामने थे। राधिका ने धीमे से कहा, मीरा मुझे माफ कर दो। मीरा ने कहा, गलती बच्चों की है, पर हमें सिखाना बड़ों को चाहिए। डॉक्टर ने बताया, नेचुरल रंग सुरक्षित होते हैं। राधिका चुप थी। आज पहली बार उसे अपनी अमीरी छोटी लगी। अगले दिन राधिका ने कॉलोनी में एक छोटा कार्यक्रम रखा। इस बार कोई डीजे नहीं, कोई केमिकल रंग नहीं। मीरा और गुड़िया को मंच पर बुलाया गया। राधिका ने कहा, आज से हमारी होली सिर्फ नेचुरल रंगों से होगी और हर साल हम श्यामनगर के बच्चों के साथ मिलकर होली मनाएंगे। लोग तालियां बजाने लगे। गुड़िया मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर हल्दी का रंग था, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा चमक रहा था। आग की घटना को एक दिन बीत चुका था। गुलमोहर एन्क्लेव अब शांत था, लेकिन लोगों की सोच में हलचल थी। रोहित मल्होत्रा अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। सामने मोहन की तस्वीर थी, जो किसी ने मोबाइल में कैद की थी जब वह विहान को आग से निकाल रहा था। रोहित, जिसे हम नजरअंदाज करते थे, वही आज हमारा हीरो बन गया। संजना की आंखें नम थीं। उधर सीमा के घर में अलग ही माहौल था। मोहन खांस रहा था। आग के धुएं का असर अब दिखने लगा था। सीमा घबराकर बोली, बेटा सांस ठीक से आ रही है ना? मोहन, हाँ माँ, बस थोड़ा सा जलन है।
लेकिन रात होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगी। एम्बुलेंस सायरन। सीमा उसे सरकारी अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जांच के बाद बोलता है, धुएं की वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। सीमा, डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर, करीब 25,000 रुपए। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात को अस्पताल के बाहर बैठी सीमा रो रही थी। वो खुद से कहती है, हे भगवान, मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे को इंसान बनना सिखाया था, क्या उसकी सजा उसे मिल रही है? उसी समय एक कार अस्पताल के बाहर रुकती है। रोहित और संजना उतरते हैं। रोहित सीधे सीमा के पास जाते हैं। रोहित, हमें सब पता चल गया है, मोहन की हालत हमारी वजह से है। सीमा घबरा जाती है। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। संजना उसका हाथ पकड़ती है। संजना, अगर आज मोहन नहीं होता तो मेरा बेटा नहीं होता। इलाज का सारा खर्च हम उठाएंगे। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सीमा, मैं भीख नहीं चाहती साहब। रोहित मुस्कुराते हैं। ये भीख नहीं है, ये हमारा फर्ज है। अस्पताल के कमरे में विहान चुपचाप खड़ा था। वो मोहन के पास जाकर धीरे से कहता है, तूने मेरी जान बचाई और मैं तुझे छोटा समझता था। मोहन हल्की मुस्कान देता है। दोस्ती में छोटा बड़ा नहीं होता। विहान रो पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद मोहन ठीक हो चुका था। गुलमोहर एन्क्लेव में एक छोटा कार्यक्रम रखा गया, लेकिन इस बार कोई दिखावा नहीं था। रोहित मंच पर आए। आज से हमारी कॉलोनी हर साल होली से पहले झुग्गी बस्ती के बच्चों के साथ मिलकर रंग बनाएगी और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी हम उठाएंगे। सब तालियां बजाते हैं। रोहित मोहन को बुलाते हैं। मोहन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? फायरमैन, ताकि किसी को आग से डरना ना पड़े। सभी लोग भावुक हो जाते हैं। रोहित घोषणा करते हैं, आज से मोहन की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। सीमा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगले साल होली के दिन गुलमोहर एन्क्लेव और श्यामनगर के बच्चे एक साथ रंग खेल रहे थे। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, सिर्फ बच्चे। विहान और मोहन साथ खड़े थे। इस बार पिचकारी मेरी, रंग तेरे। मोहन हंसते हुए, और दोस्ती हमारी। दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के रंग एक दिन में उतर जाते हैं, लेकिन इंसानियत का रंग जिंदगी भर रहता है। उस दिन शहर ने सीखा, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा ज्यादा हो, अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए जगह हो।